हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टॉक विद अदीब। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सारे शिफ्ट को लेकर जो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 4 कल के थे और शिफ्ट 3 आज का आ गया है मेरे पास। तो आज के भी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 के डिस्कशन करेंगे और एक हम पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन शिफ्ट कल के सारे शिफ्ट में आए और आज के शिफ्ट में एक आए। एंड एक 27 का एक अनुमान लगाएंगे कि 27 को क्या आ सकते हैं और क्या कंपलसरी है। कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे दिख रहा है वो कंफर्म है कि वो चीज़ें आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फाइनली, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस एंड द वे आई टॉक और डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस, क्योंकि लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी। एंड सब्सक्रिप्शन नॉट ज़रूरी है, बट लाइक ज़रूरी है। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के शिफ्ट 1 की आज बात करते हैं। तो शिफ्ट 1 में कल की जो सिलॉक्स 5, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, एक इनइक्वालिटी नहीं आया था, वर्ड पेयरिंग नहीं आया था, अल्फान्यूमेरिक नहीं आया था। एंड पजल जो आए थे वो रूल बेस्ड 5 आए थे, ईयर बेस्ड भी 5 आए थे। रो बेस्ड में आ रहा है ना आपको, एक लाइन से 6 लोग 8 लोग बैठ जाते हैं और दे ऑल आर, ये इसके राइट थर्ड राइट सेकंड में बैठता है। ईयर बेस्ड में भी आपको पता होगा कि जनवरी फरवरी जो भी सारे डेट्स मंथ्स दिए रहते हैं वो सारे आते हैं। मंथ बेस्ड इज सेम एज ईयर बेस्ड में, थोड़ा आप देख सकते हो उस टाइप में भी आती है ईयर्स में, जैसे कि 1991, 1992, 1993 से लेकर और कैलकुलेट करना था 2021 के अंदाज को लेकर। अनसर्टेन नंबर के जितने भी पजल आए हुए हैं जो भी शिफ्ट में, वो मैं देख रहा हूँ कि हमेशा 6 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके। 5-6 क्वेश्चन कंपलसरी है अनसर्टेन पजल के। सर्कुलर बेस्ड भी कल को जो आए थे वो फ्रूट बेस्ड में आए थे 5 क्वेश्चन, और आज की भी मैं शिफ्ट में देख रहा हूँ जो सर्कुलर बेस्ड या फिर कुछ आ रहे हैं ना, 5 फ्रूट बेस्ड ही समथिंग मिल के आ रहा है। कंपैरिजन बेस्ड ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू या फिर बहुत बड़े बड़े होते हैं, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, वो इक्वल इनक्वलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब ए हैज़ मोर लीटर ऑफ, जैसे कल को आया था वो लीटर बेस्ड, वो जैसे ए के पास 40 लीटर है, बी का उससे ज़्यादा है, सी का उससे कम है, उस बेसिस पे। डिजिग्नेशन बेस्ड वो मैनेजर है, सीईओ है एंड ऑल दिस, तो उन सब चीज़ पे भी आता है। डुअल रो में एक नॉर्थ देखते हैं कुछ लोग, साउथ देखते हैं कुछ लोग, उन पे बेस्ट लेकिन नहीं आया था। डे बेस्ड समझ में आ रहा है आपको, मैंने बता चुका हूँ। फ्लोर फ्लैट बेस्ड आपको पता होगा कि ए इज़ टू द ईस्ट ऑफ बी, सारे फ्लैट्स हैं और फ्लोर गिवन है, ठीक है। तो शिफ्ट 2 में आप देख सकते हो सिलॉक्स 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 सिलॉक्स, तो ऑल शिफ्ट्स में सिलॉक्स तो कंपलसरी है। एक शिफ्ट केवल 4 में नहीं आया था। ब्लड रिलेशन भी मोस्टली सब में नहीं आया है, बट एक दो शिफ्ट में आया है केवल। डायरेक्शन सेंस को आप देख सकते हो हर शिफ्ट में देखने को मिला डायरेक्शन सेंस। आज के भी शिफ्ट 3 में भी डायरेक्शन सेंस सुनने को देखने को मिला है। तो ये तो ज़रूरी है कि ये सिलॉक्स आ रहा है, डायरेक्शन सेंस आ रहे हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग एक या दो मैक्सिमम शिफ्ट में आपको दिख रहा होगा। इनक्वालिटी नॉट कंपलसरी, बट इनक्वालिटी एक ऐसा चैप्टर है जो सारे करके जाते हैं और ये ज़रूरी भी है। इनक्वालिटी आज का शिफ्ट में इनक्वालिटी आया हुआ है, मतलब आज के तीसरे शिफ्ट में 21 नवंबर के तीसरे शिफ्ट में आया हुआ है। एंड वर्ड फॉर्मिंग तो ये एक दो क्वेश्चन, वर्ड पेयरिंग, वर्ड फॉर्मेशन एक्चुअली आते हैं, क्योंकि काउंटिंग होता है ए से जेड के बीच में कितने सेम अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ऐसे कुछ मिला के काउंटिंग आते हैं। एंड वर्ड फॉर्मेशन मतलब मीनिंगफुल वर्ड को लेकर आते हैं कि इन सबको 1, 4, 8, 9 को लेकर कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। वैसे क्वेश्चंस कल के शिफ्ट फर्स्ट में आए थे। सब पजल की बात कर लेते हैं। पजल में आप देख सकते हो कि 5 कल रो, ईयर पेस्ट्री 5 आए थे, सर्कुलर 5 आए थे, सारे बैठे हुए थे, ABCD 6 लोग थे लगभग, और सबके पास अलग अलग फ्रूट्स थे। और सभी फ्रूट्स को वो मतलब मुश्किल से ये उसको बनाने में लगा था कि अप्रॉक्स 1 मिनट 40 सेकंड या 2 मिनट के आसपास लगा था। कंपैरिजन बेस्ड भी जो होते हैं वो भी आसान आते हैं, क्योंकि कंपैरिजन बेस्ड लेकिन इक्वालिटी का एक पार्ट होता है, बट इसको करने का तरीका अलग अलग होता है। तो खैर ये भी हो जाता है। डिजिग्नेशन पेज थोड़े हार्ड होते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा हर शिफ्ट में नहीं आया है, एक या दो शिफ्ट में केवल आए हुए हैं। डुअल रो भी आसान होते हैं, ये अगर टाइम टेकिंग अगर नहीं होता, अगर आप सही तरीके से उसको शुरू करोगे तो। डे बेस्ड भी आसान होते हैं, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक। फ्लोर और फ्लैट बेस्ड भी मैं बता दिया। तो कल के शिफ्ट में ये नहीं आए थे, बट कल के दूसरे शिफ्ट में ये आए थे। डे बेस्ड पजल जो आया था वो फ्रूट्स को लेकर आया था, फ्रूट कौन डे कौन किस डे को कौन सी फ्रूट्स मिल रही हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में सारा डिटेल तो नहीं मिल पाया, बट फोर्थ शिफ्ट में आप वेट कंपैरिजन, जो कंपैरिजन बेस्ड मैंने बताया वो कंपैरिजन बेस्ड के हिसाब से वेट कंपैरिजन में 3 क्वेश्चंस आए थे। फ्लोर फ्लैट में 3 फ्लोर था, 2 फ्लैट था, तो फ्लोर फ्लैट के पजल यहाँ भी आ चुके हैं, फ्लोर बेस्ड और फ्लैट बेस्ड तो आए हुए हैं। बॉक्स पजल का थोड़ा सा इंटरफेरेंस देखा मुझे कि बॉक्स वाले पजल्स आए हैं, द बॉक्स ए वॉज अबव द बॉक्स बी एंड समथिंग लाइक दैट। मंथ बेस्ड इसमें भी आए हुए हैं। अनसर्टेन में जो भी आ रहे हैं वो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 नहीं 6 क्वेश्चन आ रहे हैं।
एंड डुअल बेस्ड रो भी आ रहे हैं। तो ये आप देखे होगे, कुछ लोग नॉर्थ देखते हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। अगर डिफरेंट दिया हुआ है कि ABCDEF नॉर्थ देख रहे हैं और PQMNRST जो भी है साउथ देख रहे हैं, तो वो आसान होते हैं। अगर लिमिटेड देकर दे दिया है कि 20-12 लोग हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इनको ना छुएं, लेकिन हाँ अगर डिफरेंट दिया हुआ है तो इनको ज़रूर छुएं आप। बॉक्स पजल आसान होते हैं। सिलॉक्स, डायरेक्शन, कोडिंग, इनक्वालिटी आए हुए हैं, ईयर बेस्ड आए हुए हैं, अनसर्टेन फिर 6 आए हुए हैं शिफ्ट में। डुअल रो भी आसान होते हैं, ये करने लायक था। डे बेस्ड फ्रूट पे भी आया था शिफ्ट 2 में कल आज के। फ्लोर बेस्ड 5 क्वेश्चन आए थे। जो तीसरा शिफ्ट अभी जस्ट हुआ है उसके सिलॉक्स 3 आए हुए हैं, उसमें 3-4 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्शन सेंस के हैं। फिर इनक्वालिटी के भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 5-5 जो इधर से भी हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिल नहीं पाया। बट आप ये जान लो कि डे बेस्ड पजल जो कि था वो आया हुआ है, और डुअल बेस्ड रो भी शायद एक आया हुआ था। तो वेल एंड गुड, एक आइडिया मिल जाता है कि ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो है कंपलसरी SPIPO में पूछे जा रहे हैं, और सेम इस IPS CPO में भी उनको देखने को मिलेगा आपसे। ठीक है, बाकी हम कल से एक सीरीज़ शुरू करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनको ज्वाइन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे लाइक से मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।